आज मैं बात करती हूँ मानव बॉडी के सबसे सेंसिटिव पॉइंट मर्म स्थल नाभि की बात कर रही हूँ मैं। ये नाभि हमारे 7 चक्रों में से एक चक्र भी है जिसे नाभि चक्र कहा जाता है, मणिपुर चक्र कहा जाता है और कुछ लोग इसको विष्णु चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इस नाभि के पीछे एक कंद जैसा होता है जिसमें 72,000 नाड़ियां वहीं से प्रारंभ होती हैं, उसके बाद वो संपूर्ण शरीर में फैलती हैं। और हमारा जो भोजन होता है जब उसका रस बन जाता है तो वो रस उन नस नाड़ियों से शरीर के विभिन्न अंगों में वहीं से पहुंचता है। इंग्लिश में हम इसको बेली बटन भी कहते हैं। बच्चा जब गर्भ में होता है तो एक गर्भनाल से वो माँ के साथ जुड़ा रहता है और उसी गर्भनाल से भोजन और ऑक्सीजन उस बच्चे के पास तक पहुंचती है। मेरे जीवन का प्रारंभ भी नाभि से ही होता है और अंत भी हमारा नाभि से ही होता है। मृत्यु के समय जीव संपूर्ण शरीर को छोड़ करके प्राण चेतना हमारी नाभि में एकत्र हो जाती है और उसमें भी जब प्राण खींचते हैं तो सबसे पहले पैरों से हमारे प्राण खींचते हैं। तभी मरणासन व्यक्ति के लोग अक्सर पैरों को छूते हैं और कहते हैं पैर ठंडे हो रहे हैं, पैर ठंडे हो रहे हैं। और उसके पश्चात हमारी आत्मा आंखों के माध्यम से आंखें खुली रह जाती हैं, कभी मुख के माध्यम से कि मुख खुला रह जाता है और किसी किसी के ही सहस्रार चक्र से प्राण चेतना निकलती है। जिन लोगों की साधना बहुत परिपक्व हो जाती है, बहुत बढ़ी चढ़ी होती है, एक आध लोग ही अपनी इच्छा अनुसार अपने प्राणों को सहस्त्रार चक्र से निकाल पाते हैं। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो सूक्ष्म शरीर भी हमारा स्थूल शरीर से इसी नाभि केंद्र से जुड़ा हुआ रहता है। बहुत से लोग जो अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग करना जान जाते हैं, साधना के माध्यम से वो अपने स्थूल शरीर को छोड़ करके लोकांतरों में घूमने चले जाते हैं और इच्छा अनुसार वहां पर घूम करके भ्रमण करके वो पुनः अपने शरीर में आ जाते हैं। यदि किसी कारणवश वो डोर स्थूल शरीर से अगर कट गई तो ये समझ लीजिए हमारा प्राणांत हो जाता है, मेरा शरीर, मेरा जीवन वहीं पर समाप्त हो जाता है। नाभि के विषय में भी ये हमारे ऋषियों महर्षियों का ज्ञान है, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। हमारी ये छोटी सी वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।